हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स शाला। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे सॉल्वेंसी रेशो। अब तक हमने अकाउंटिंग रेशोज में सारे रेशोज कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था लिक्विडिटी रेशो, उसके अंदर हमने किया करंट रेशो, लिक्विड रेशो। उसके बाद हमने एक रेशो किया था जो था टर्नओवर रेशो। टर्नओवर में हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो और उसके बाद किया था हमने ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो। देन हमने स्टार्ट किया प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी में हमने से ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ये चारों रेशो कंप्लीट कर दिए। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो के अंदर चार रेशो आते हैं। डेट इक्विटी रेशो, उसके बाद टोटल एसेट टू डेट रेशो, उसके बाद आता है प्रोप्राइटरी रेशो, देन आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो ये चार रेशो आते हैं। आज हम सबको डिस्कस करेंगे और ये रेशो काफी इजी होता है। आपको अब तक जैसे फॉर्मूला लर्न करना पड़ता था किसी भी रेशो के लिए, तो इसमें आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सिंप्लिसिटी ये होता है कि ये रेशो खुद अपना फॉर्मूला आपको डिजाइन करके देता है, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि आपको फॉर्मूला भी लर्न करना है। फॉर्मूला ये रेशो ने आपको खुद बताया। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सॉल्वेंसी रेशो होता क्या है। दिस रेशो मेजर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ये रेशो आपको बताता है कि कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। लॉन्ग टर्म मींस 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल। इस ड्यूरेशन के हिसाब से कंपनी के एज ऑन आज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन आपको कैसी दिख रही है, क्या आप कंपनी का पिक्चर फ्यूचर में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी का मतलब होता है, डेट मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इस फॉर्मूला को बस देख लीजिए और इसे कैसे कंप्यूट करना है ये देखिए, मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि बाद में आपको सोचना पड़े, इसलिए आप एक काम करिए, जितना मैं बताता हूँ उतना बस सुनते जाइए। और आपको अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब तक मैंने जितने भी नोट्स रेडी करवाए हैं वो मैं सारे के सारे आपको व्हाट्सएप या जो टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया है उस पर मैं पोस्ट करवा दूंगा। तो बस आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। डेट इक्विटी रेशियो, दिस रेशियो शोज द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एंड साउंडनेस ऑफ द कंपनी। इसका मतलब होता है कि कंपनी में डेट कितना इन्वेस्टेड है एंड इक्विटी कितनी इन्वेस्टेड है। डेट मतलब आपने जो बिजनेस करने के लिए पैसा बाजार से लिया है, उसमें से आपका खुद का पैसा कितना है और आपने बोरो कितना किया हुआ है। डेट मतलब होता है उधार, इक्विटी मतलब होता है खुद का। तो डेट का रेशो क्या है और इक्विटी का रेशो क्या है, मतलब दोनों का प्रपोर्शन आपको देखना है कि डेट कितना ले रहे हो और इक्विटी से कितना ले रहे हो। तो ये रेशो आपको बताता है कि आपका खुद का और आपने जो बाजार से बोरो किया है, मतलब मार्केट से जो बोरोइंग की हुई है, इन दोनों का रेशो क्या है। ओके, इसका फ्रैक्शन है 1:1। मतलब सपोज आपका आंसर अगर आता है 10 लाख बाय 8 लाख, तो आप 10:8 नहीं लिखेंगे, आपको 1:1 जब तक नहीं आता है। तो अगर आप 10/8 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 1.25। तो 1.25:1 आपको ये आंसर देना है, ना कि आपको 10:8 लिख के छोड़ देना है। प्रैक्टिकल इंपैक्ट, लोअर द डेट टू इक्विटी रेशियो, हायर द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इंजॉयड बाय द लेंडर। मतलब अगर आप जितना ज्यादा डेट रखेंगे उतना आपकी इक्विटी खराब हो जाएगी। आप जितना ज्यादा डेट रखेंगे, सपोज आपने अगर 50 लाख का डेट बोरो किया हुआ है, आपने बैंक से लोन लिया 50 लाख का और इक्विटी लगी है आपकी 25 लाख रुपए की, 25 लाख की, इसका मतलब आपका डेट इक्विटी रेशो 1 से ज्यादा आ गया। और 1 से ज्यादा रेशो आना मतलब आपका डेट बिजनेस में ज्यादा है, आपकी लोन ज्यादा है, लेकिन आपका खुद का पैसा कम लगा हुआ है। तो हमेशा याद रखिए, ये रेशो जितना कम आएगा उतना ये ज्यादा अच्छी मानी जाती है कंपनी। ओके, व्हाट इज डेट एंड व्हाट इज इक्विटी। डेट मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो पहले मैं आपको इसके लिए बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। जो आपकी एक बैलेंस शीट बनती है वो इस तरीके से बनती है। आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं। तो ये आ गया आपका शेयर होल्डर फंड,
ये आ गया आपका शेयर होल्डर फंड और ये आ गया नॉन करंट लायबिलिटी। तो आपको क्या करना है, शेयर होल्डर फंड मतलब होता है इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटी मतलब होता है डेट। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड दिया रहेगा और शेयर होल्डर फंड के अंदर देखो क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो इस हिसाब से आपको ये रेशियो बना के दिया हुआ है। ओके, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन बता दिया, यहाँ इक्विटी में आ गया शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, हाउ टू कंप्यूट डेट एंड इक्विटी। अब देखो डेट और इक्विटी कैसे निकालोगे, तो ये निकालने के लिए आपके पास दो अप्रोच है, एक है एसेट अप्रोच और दूसरा है लाइबिलिटी अप्रोच। आपको याद होगा मैं आपको जब लिक्विडिटी रेशो पढ़ाया था, उस रेशो में लिक्विडिटी रेशो में जब मैंने आपको करंट रेशो लिक्विड रेशो पढ़ाया था, उस टाइम पर उस वीडियो में मैंने आपको इस तरीके से एक बैलेंस शीट बनवा के दिया था। ओके, तो ये बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था कि छोटी बैलेंस शीट है, टी फॉर्मेट की एक बैलेंस शीट में बता रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट है। तो इस बैलेंस शीट को आप अगर ध्यान करेंगे उस वीडियो में जब मैंने बताया था, तो यहाँ पर मैंने एसेट साइड में लिखा है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट मतलब होता है फिक्स्ड एसेट, यानी उसमें आ गया आपका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। उसके बाद आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने किसी कंपनी में अगर किसी कंपनी के शेयर खरीद के रखे हैं, किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद के रखे हैं किसी और कंपनी के। उसके बाद आता है करंट एसेट। तो करंट एसेट तो आपको पता ही है, हम लोग अब तक इतने सारा करंट एसेट देखते आए हैं। हमने लिक्विडिटी रेशो देखा, उसमें कितने बार देखा करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटीज क्या होती है। तो करंट एसेट वहां से जो डेफिनेशन है सेम डेफिनेशन है। करंट एसेट में क्या क्या आता है, इसमें आता है डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल आता है, स्टॉक आता है, कैश आता है, बैंक आता है। तो ये सारा होता है करंट एसेट। और लायबिलिटी साइड में अगर देखोगे तो शेयर होल्डर फंड, जिसमें हमने अभी देखा शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब हमने किसी से लोन लिया हुआ है, इसमें आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। उसके बाद करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में आता है बिल्स पेएबल, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये सारा आ जाता है इसमें। ओके गाइस, अब हम लोग ये समझते हैं कि एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच होता क्या है। तो देखो एसेट अप्रोच का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ एसेट अप्रोच क्या होता है। देखो एसेट अप्रोच में आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा टोटल एसेट, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा टोटल एसेट। तो आपको क्या करना है, टोटल एसेट में से, टोटल एसेट में से आपको माइनस करना है। क्या माइनस करोगे, टोटल एसेट में से आप माइनस करोगे करंट लायबिलिटी। अगर आप टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करोगे और दूसरा आप माइनस करोगे शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आप मुझे बताओ। टोटल एसेट में से आपने करंट लायबिलिटी भी माइनस कर दिया, शेयर होल्डर फंड भी माइनस कर दिया, तो बेसिकली आपका बचा क्या, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब क्या होता है, डेट होता है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि एसेट अप्रोच से आप क्या निकाल रहे हो, एसेट अप्रोच से आप क्या निकाल रहे हो, एसेट अप्रोच से आप फाइंड कर रहे हो डेट, और डेट का मतलब क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आपके लिए, डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी, NCL। ओके, दूसरा अगर आप लायबिलिटी अप्रोच से निकालोगे, अगर आप लायबिलिटी अप्रोच से निकालोगे डेट, तो कैसे निकालोगे, सिर्फ आपको क्वेश्चन में ये वाला फिगर दिया रहेगा नॉन करंट लायबिलिटी, आपको ये कंसीडर करना है। नॉन करंट लायबिलिटी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर नॉन करंट लायबिलिटी स्पेसिफिकली नहीं दिया रहा तो क्या दिया रहेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दो अलग अलग फिगर्स दिए रहेंगे। ओके, ये सारा बात जितना मैं बोल रहा हूं ये सब आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद एसेट अप्रोच से अगर आपको क्या निकालना है, शेयर होल्डर फंड निकालना है। एसेट अप्रोच से अगर आपको क्या निकालना है, शेयर होल्डर फंड निकालना है। तो शेयर होल्डर फंड आप देखो कैसे निकालोगे, टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करोगे, टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी आपको माइनस करना है। लेकिन करंट लायबिलिटी के बाद एक और चीज जो माइनस करना है, वो क्या माइनस करना है, वो माइनस करना है नॉन करंट लायबिलिटी।
वो माइनस करना है नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटी जब माइनस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड। देखो टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस किया और नॉन करंट लायबिलिटी माइनस किया तो क्या बन गया, शेयर होल्डर फंड। और टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस किया और शेयर होल्डर फंड माइनस किया तो क्या बन गया, नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, तो इस तरीके से ये एसेट अप्रोच से आ जाएगा। और लायबिलिटी अप्रोच में अगर आपको शेयर होल्डर फंड निकालना है, जैसे आपको इक्विटी बोला है तो इक्विटी में आपको शेयर कैपिटल दिया रहेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया रहेगा, तो वो आप प्लस प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा डेट बोलो या फिर इक्विटी बोलो, जो भी आपको चाहिए। डेट चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस करना है, और शेयर होल्डर फंड के लिए आपको शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस बस ऐड करना है। बस इतना ही आपको करना है और आपको ये फॉर्मूला में पुट करना है डेट बाय इक्विटी, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको आंसर जो देना है वो 1:1 में देना है। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रेशो की तरफ, जो कि है टोटल एसेट टू डेट रेशो। ये भी फाइंड करने में काफी इजी होता है। देखो टोटल एसेट टू डेट रेशो, इसका मतलब क्या होता है, दिस रेशियो मेजर्स द सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल टू लेंडर्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। मतलब किसी ने आपकी कंपनी में अगर पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर आपकी कंपनी में किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसे सेफ्टी तो चाहिए कि आपकी कंपनी में एसेट कितने हैं। वो ये देखता है कि मैंने अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो बोरोइंग कितनी है और टोटल एसेट कितने का है। अगर आप खुद की कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि मेरे पास बोरोइंग कितने की है, मतलब मैंने कितने का लोन लेके रखा हुआ है, और मेरी बैलेंस शीट में टोटल एसेट कितने के शो हो रहे हैं। तो अगर आपकी बैलेंस शीट में टोटल एसेट दिख रहे हैं 10 लाख रुपए के और आपका टोटल जो डेट है वो है 2 लाख रुपए का, इसका मतलब आपका लोन रीपेमेंट करने के लिए आपके पास काफी अमाउंट अवेलेबल है। जिस दिन भी आपको लोन पेमेंट करना पड़ा तो आप उस एसेट बेच करके चाहो तो पेमेंट कर सकते हो, या फिर आपके पास हो सकता है कैश या बैंक हो, तो टोटल एसेट यहाँ पे मेजर किया जाता है। प्रैक्टिकल इंपैक्ट, इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच द डेट इज बीइंग कवर्ड बाय द एसेट। तो यही मैंने जो आपको अभी हिंदी में बताया वो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। व्हाट इज टोटल एसेट एंड डेट, टोटल एसेट मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ से नॉन करंट एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट, तो मैंने भी यहाँ पर यही लिखा है नॉन करंट एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट। और डेट मतलब क्या हो गया, डेट मतलब जो हमने इस फॉर्मूला में डेट देखा था वो सेम डेट यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो यहाँ भी था डेट बाय इक्विटी और इस फॉर्मूला में है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो ऊपर था डेट बाय इक्विटी, यहाँ पर है टोटल एसेट टू डेट, तो डेट डेट दोनों सेम है। ओके गाइस, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। नेक्स्ट जो है हमारा फॉर्मूला वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। मैं आपको इन तीनों के, ये जो तीनों फॉर्मूला मैं आपको अभी तो बता रहा हूँ, ये तीनों के क्वेश्चन में आपको एक ही प्रॉब्लम में बताऊंगा, क्योंकि आपको एग्जाम में ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि आपको एक ही क्वेश्चन में ये तीनों फॉर्मूला पूछे जाते हैं, या फिर आप जब प्रैक्टिस भी करेंगे तो भी आपको एक बैलेंस शीट बना के दे दी जाएगी और उस बैलेंस शीट में आपको बोलेगा कि मुझे ये तीनों क्वेश्चन के आंसर निकाल के दो। ओके, तो प्रोप्राइटरी रेशो क्या होता है, देखो these ratio shows the extent to which total asset have been financed by the proprietor। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसमें से टोटल एसेट की प्रोपोर्शनेट में वो कितना है। these ratio shows the extent to which total asset have been financed by the proprietor। तो टोटल एसेट की प्रपोर्शन में आपका जो पैसा इन्वेस्टेड है वो कितना परसेंटेज लगा हुआ है। तो इसे परसेंट टर्म में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इसे कौन से टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इसे 1:1 में एक्सप्रेस करते हैं। और इसका फॉर्मूला देखो क्या है, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो शेयर होल्डर फंड मतलब क्या, जो हमने डेट इक्विटी वाले फॉर्मूला में इक्विटी देखा था, हमने जो डेट इक्विटी वाले फॉर्मूला में इक्विटी देखा था वो सेम यहाँ पर नाम दिया है उसका, शेयर होल्डर फंड या फिर प्रोप्राइटर फंड। कोई भी चेंज नहीं है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, डेट इक्विटी। डेट में क्या आता है, इक्विटी में क्या आता है, और उसके बाद जो है टोटल एसेट टू डेट। तो टोटल एसेट में क्या आता है वो ध्यान रखना है, उसमें डेट तो सेम है, डेट इक्विटी वाला फॉर्मूला, और यहाँ पर है प्रोप्राइटरी रेशो, तो इसमें है प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो प्रोप्राइटर्स फंड मतलब क्या हो गया,
जो आपने इक्विटी देखा था वो सेम यहाँ पर कॉपी हो रहा है। प्रैक्टिकल इम्पैक्ट, हायर द रेशियो हायर द सेफ्टी मार्जिन फॉर द शेयर होल्डर। ओके, तो आपका शेयर होल्डर फंड कितना है डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। व्हाट इज प्रोप्राइटर फंड एंड व्हाट इज टोटल एसेट। तो शेयर होल्डर फंड में फिर से बता देता हूं आपको, जो मैंने ऊपर बताया था, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। और टोटल एसेट क्या होता है, नॉन करंट एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट। ये स्टूडेंट्स को काफी इजी लगता है, बट इतना है कि एक बार आपको समझना अच्छे से पड़ेगा। हाउ टू कंप्यूट प्रोप्राइटर फंड एंड टोटल एसेट, तो ये मैं बता दिया, सेम एज फॉर्मूला ऑफ डेट एंड इक्विटी। और टोटल एसेट भी मैं आपको पहले बता चुका था, फिर भी एक बार लिख लिया, नॉन करंट एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट। ओके, सो अब हम ये तीनों का एक क्वेश्चन में देखते हैं कि इनके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट होते हैं। ओके, तो अब हम इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पहले आप क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके सॉल्यूशंस क्या होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक बैलेंस शीट जो बना के दी है, उसमें बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। हमें 3 रेशियो निकालने हैं। क्वेश्चन में देखो बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन के बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो होमवर्क करना है और मुझे उसका सोल्यूशन आपको भेजना है। ओके, मेरे टेलीग्राम पे भेजो या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो तो वहां भी भेज सकते हो। ओके गाइस, तो यहाँ पर है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये 2 फिगर दी हुई है। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्वेश्चन में नहीं है। उसके बाद है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में दिया है शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड ट्रेड पेएबल। तो ये आपका टोटल जो लायबिलिटी साइड का आ रहा है वो आ रहा है 40 लाख रुपीस। एसेट साइड में आ जाओ, एसेट में क्या क्या दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में क्या क्या है, फिक्स्ड एसेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट में क्या है, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। एक बार फिगर देख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट में है 17,50,000, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 4,50,000, इन्वेंट्री 7,50,000, ट्रेड रिसीवेबल 9 लाख और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1,50,000। ओके, तो इसका भी टोटल है 40 लाख रुपीस। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, सबसे पहला हमने पढ़ा था डेट इक्विटी रेशियो, डेट बाय इक्विटी। तो पहले हम लिख लेते हैं डेट इक्विटी रेशियो। ओके, तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब यहां पर समझते हैं कि डेट क्या होता है। यहां पर देखते हैं डेट क्या होता है। डेट मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 12 लाख रुपए। तो यहाँ हम लिख लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कितनी दी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 12 लाख की। ओके, उसके बाद क्या है, इक्विटी। इक्विटी में क्या है, देखो इक्विटी में क्या है, शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में हमें दिया है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो यहाँ हम दोनों का नाम लिख लेंगे। यहाँ पर दिया है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, तो शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है, 15 लाख है, और रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने का है, 6 लाख का है। तो टोटल कितना हो गया, 21 लाख। तो आपका डेट इक्विटी का फॉर्मूला क्या था, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो डेट का अमाउंट हमने कितना निकाला है, 12 लाख रुपीस, और इक्विटी कितना निकाला है, 21 लाख रुपीस। तो आप करो 12 लाख डिवाइडेड बाय 21 लाख, आपका आंसर आ रहा होगा 0.57:1। तो हमें क्या लिखना है, 0.57:1। तो ये हमारा एक फाइनल आंसर रेडी हो गया है। जो पहला फॉर्मूला हमने सीखा था डेट इक्विटी रेशियो, उसका हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर में हमने क्या सीखा था, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। क्या सीखा हमने, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल एसेट क्या होता है। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, टोटल एसेट टू डेट रेशियो।
टोटल एसेट टू डेट रेशो, इसका हमने फॉर्मूला क्या सीखा था, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट। तो टोटल एसेट में क्या था, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि टोटल एसेट में क्या था। टोटल एसेट में था नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, इसमें सिर्फ दो ही है, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। ओके, तो नॉन करंट एसेट का फिगर कितना दिया हुआ है, आप डायरेक्टली भी उसे प्लस कर सकते हैं, 22 lakhs। नॉन करंट एसेट में लिखा है 22 lakhs और करंट एसेट में कितना लिखा हुआ है, 9 और 9 18 lakhs, 7,50,000 प्लस 1,50,000 9 lakhs हो गया, प्लस 9 lakhs कितना हो गया टोटल 18 lakhs। तो आपने टोटल एसेट निकाल लिया, 22 प्लस 18 कितना हो गया 40 लाख रुपीस। तो आप टोटल एसेट अगर डायरेक्टली भी उठा लेते तो वो भी चल जाता, बट स्टिल आपको एक बार एक्सप्लेन करना वर्किंग नोट में जरूरी है। ओके, उसके बाद डेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसे फिर से हम एक बार डिस्कस नहीं करेंगे, आप एग्जाम में एक्सप्लेन कर देंगे कि डेट कैसे निकला है। ओके, सो फॉर्मूला में आएगा टोटल एसेट 40 लाख रुपीस का है, डिवाइडेड बाय डेट कितने का है 12 लाख रुपए का। तो आपका आंसर आ गया 40 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख, आंसर इज 3.33:1, 3.33:1, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके गाइस, सो अब हम चलते हैं तीसरे फॉर्मूला की तरफ, जो कि है हमारा प्रोप्राइटरी रेशो, जो कि है हमारा प्रोप्राइटरी रेशो। और इसका फॉर्मूला क्या सीखा था हमने, प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड बोलो या फिर क्या बोलोगे इसे, शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटर्स फंड या फिर शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ओके, तो यहां पर अब हम बार बार वर्किंग नोट नहीं दिखाएंगे, हमने प्रोप्राइटर फंड देखो इक्विटी का अमाउंट ऊपर निकाला हुआ है 21 लाख रुपीस, और यहाँ पर हमने टोटल एसेट का अमाउंट निकाला है 40 लाख रुपीस। तो 21 lakhs डिवाइडेड बाय 40 lakhs, 21 lakhs डिवाइडेड बाय 40 lakhs 0.525:1 आंसर आ रहा है। तो हम लिख लेंगे इसे 0.53:1, 0.53:1 आप इसे वर्किंग नोट में दिखा देंगे कि आपने ये वाले फिगर्स कहाँ से फाइंड आउट किए हैं। तो प्रोप्राइटर्स फंड मतलब ये वाला फिगर जो हमने 21 लाख निकाला था ये आ गया। ओके, उसके बाद जो हमने शेयर टोटल एसेट निकाला था 40 लाख रुपीस, ये आप वर्किंग नोट में एज इट इज शो कर देंगे। तो यहाँ मैं इसे कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो ये वाला आ गया इक्विटी, और यहाँ पर टोटल एसेट हमने कैसे निकाला था, ये वाला फिगर यहाँ आ गया। ओके, तो आप एग्जाम में इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर हमने डेट कैसे निकाला था ये वाला आप यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे। ओके, तो अब ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है, आपको इस तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करना है। मैं जो आपको होमवर्क क्वेश्चन की बात कर रहा था, तो वो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, होमवर्क क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डेट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, आपको 3 रेशो निकालना है और 2 साल के लिए निकालना है। आपको 2 साल के लिए निकालना है, 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019। अब मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे रख रहा हूँ, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप अगर लैपटॉप में देख रहे हैं तो आप इसका फोटो भी खींच सकते हैं, और आप मुझे इसका आंसर बताइए टेलीग्राम या व्हाट्सएप जिस पे भी आप बताना चाहते हैं, मुझे दोनों ईयर के आंसर आप बताइए। और अगर कोई भी क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड, आपको कुछ नहीं समझ में आया तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और चाहते हो ऐसा ही वीडियो आप दोबारा भी देखो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके लिए जो ये मैंने सोशल मीडिया अकाउंट बनाए हुए हैं इन सब पे आपको जुड़ना है, ताकि आपकी और भी ज्यादा हेल्प हो सके। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए